स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि हम लोग सर एसएल को किस तरह से ट्रेल करें या एसएल को हम लोग किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि एसएल ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको ना तो टारगेट पता होता है, ना आपको एंट्री पता होती है कि मेरे को कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ मेरे को एग्जिट करना है, कुछ भी पता नहीं होता। आपको एंट्री एग्जिट कुछ भी पता नहीं होता। आप सिर्फ है ना अंधे की तरह ट्रेड करते हो। अंधे को मतलब समझ रहे हो, अंधे को कुछ नहीं पता होता है कि कहाँ पर गड्ढा आना है, कहाँ पर नहीं आना है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पर आता है और इसीलिए आज मैं आपको जो सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ उस सॉल्यूशन को अच्छे से देखना, उस हल को उसको समझने की कोशिश करना। अगर आपको समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना कि हाँ हमने सीखा है और अच्छा सा सीखा है। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी सी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा कर रखी है। देखिए हम इंडिकेटर से ही चलेंगे क्योंकि प्राइस एक्शन आप हैंडल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैंडल से क्या बोल रही है। तो बहुत बार क्या होता है, हम प्राइस एक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखना भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोशिश वही करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा बहुत कम प्राइस एक्शन देखने को मिले आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इंडिकेटर लगा रखा है। आपको इंडिकेटर के बारे में भी पता चल रहा होगा कि कौन सा इंडिकेटर है और ये कौन सा इंडिकेटर है। तो यहाँ पर मैंने RSI की सेटिंग तो आपको बता ही रखी है 70 और 30, लेकिन यहाँ पर मैंने एक और जो इंडिकेटर लगाया है सुपर ट्रेंड। कौन सा लगाया मैंने? सुपर ट्रेंड। तो इसकी जो सेटिंग है मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में या बीच में कहीं पर भी बता सकता हूँ। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर मैंने अभी बता दिया ना तो आप लोग सीधे जाके ट्राई करोगे, आप समझोगे भी नहीं कि कहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बाद में ही बताऊँगा। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगा के रखा है मैंने, 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है इंट्राडे में। सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, देखिए इंट्राडे में जो सक्सेस रेशो है ना वो 10% का होता है। 100 लोगों में से मात्र 10% यानी कि 10 लोग ही सक्सेस होते हैं। इसलिए प्लीज़ यार अगर आप नए हैं या फिर आपने अभी अभी ट्रेडिंग शुरू की है या भी आपको 6 महीने 1 साल ही हुआ है, तो प्लीज़ यार बहुत संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख 10 लाख जाने में टाइम नहीं लगता है। आपको लगेगा कि मैंने यहाँ पर मैं 1 लाख लेकर आया हूँ, ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे, 10,000 का एक दिन लॉस करोगे, फिर वहाँ पर 5,000 का प्रॉफिट करोगे, फिर 20,000 का लॉस करोगे। इस तरह से कैपिटल आपकी ना थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा पहले सीखने पर फोकस करो, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री यहाँ पहले से पता होना चाहिए कि हमारी बाउंड्री क्या है, एग्जैक्ट हम करने क्या है। यहाँ पर हम एग्जैक्ट प्रॉफिट लेने आए और प्रॉफिट तभी मिलता है जब आप पे कंट्रोल हो, खुद पर कंट्रोल हो, तभी प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना रुक नहीं सकते, उनको दिख रहा है कि यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज है तो भी यहाँ पर वो बाइंग सेलिंग करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है तो भी वो सेलिंग करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगी, वही आदमी यहाँ पर पैसा बना सकता है। जिसके पास कंट्रोल नहीं है उसको यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए। तो सिंपल सी बातें, चलो लेक्चर ख़त्म करते हैं, फालतू बातें करने में मतलब नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड लगा रखा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि सुपर ट्रेंड जब भी आपको सिग्नल दे सुपर ट्रेंड, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, सिग्नल कहाँ पर देता है। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि सिग्नल किस तरह से देता है। 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखो इसने सिग्नल दिया है, यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया। तो यहाँ पर इसने बाइंग का सिग्नल दिया है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो यहाँ से इसके बाद तो मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2:30 बजे के बाद में दिया और 3:15 बजे तक, यानी कि यहाँ पर 3:30 बजे तक मार्केट साइडवेज ही रहा, ठीक है। लेकिन इसका सिग्नल अभी खत्म नहीं हुआ, ये अगले दिन भी काम करेगा। अब अगले दिन काम करेगा तो यहाँ पर आपको RSI दिख रहा है। RSI हमारा कहाँ पहुँच चुका है? 30 के नीचे। मतलब हम किस स्ट्रेटजी में आ चुके हैं? झील वाली में। किस में आ चुके हैं? झील वाली में। झील वाला वीडियो मैंने आपको बताया है, फिर से मैं एक और वीडियो बना देता हूँ झील के ऊपर, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। झील वाली में आ चुके हैं, मतलब हम लोग झील वाली में है, मतलब हमको बाई का चांस ढूंढना है। कौन सा चांस ढूंढना है? बाई का। तो यहाँ से तो इसने बाइंग का दे दिया, लेकिन अगर हम बाइंग कर दें, यहाँ से कर भी दिया होगा आपने, तो यहाँ से आपको क्या हुआ? यहाँ से कुछ मिला नहीं। लेकिन अगले दिन आप यहाँ पर देखना कि यहाँ पर अगले दिन इसने फिर से बाइंग ही रखा और बाइंग ही रखा। देखो यहाँ से
वापिस से इसने बाइंग ही रखा और यहाँ से मार्केट एक अच्छा सा गया। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो अब यहाँ से आप कैसे समझोगे कि यहाँ से मेरे को बाइंग करना चाहिए था कि नहीं बाइंग करना चाहिए था। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर थोड़ी देर अगर आपको समझ में आ रहा हो तो देखिए यहाँ से प्राइस एक्शन देखो, ये हाई था, उसके बाद ये हाई था, ये हाई था और ये हाई था, उसके बाद में अगर हम बात करें ये हाई था। अब ये जो हाई है मतलब ये जो पिछले हाई है इनको क्या किया है मार्केट ने, ब्रेक किया है। क्या किया है, ब्रेक किया। देखो मैंने प्राइस एक्शन आपको अच्छे से पढ़ाया है, अगर वहाँ से अगर आपने प्राइस एक्शन सीखा होगा तो यहाँ से आपको पता होगा कि इसने जब भी कोई प्राइस एक्शन, जैसे मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है और जब वो कोई हाई ब्रेक करता है और वो टेस्ट करता है, देखो यहाँ से क्या किया इसने, हाई ब्रेक किया, ब्रेक किया, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ये मोमेंटम मिला है। कहाँ पर, टेस्ट करने के बाद ये मोमेंटम मिला है और यहाँ पे हमारा जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड भी काम कर रहा है, तो हमको यहाँ से सिर्फ बाइंग मोमेंटम में जाना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, चलो हम यहाँ से बाइंग मोमेंटम में चले गए, आपने बोला कि यहाँ से बाई कर दो, मैंने बाई कर दिया, अब मेरे को प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, यही तो मेन सबसे बड़ी बात आती है। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन चार्ट लगाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपको ऑप्शन चार्ट पर दिखाऊंगा तो सब चीज़ें आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन चार्ट लगाते हैं, तो अभी निफ्टी कितना चल रहा था, 21,900, तो 21,900 का मैं यहाँ पर सी लेता हूँ, ठीक है। तो 21,900 का हम सी लेते हैं, तो अच्छा जनवरी का ही ले लेते हैं, पूरा जनवरी का ही ले लेते हैं। तो यहाँ से आपको दिखेगा 21,900 का सी। तो इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश मार देता हूँ क्योंकि ये वैल्यू आ नहीं रही है। तो यहाँ से रिफ्रेश मार के मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पर मैं अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शन चार्ट लगा रखा है मैंने, देखिए मैंने निफ्टी 50 का जो ऑप्शन है 21,900 का सी का चार्ट लगा रखा है। अब इसने सुपर ट्रेंड ने देखो कल बोला था, लेकिन हमने कल बाइंग नहीं किया, लेकिन आज हमको बाइंग करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, देखिए सुपर ट्रेंड भी बोल रहा है और हमारा जो ये झील वाला एरिया है ये भी बोल रहा था कि यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। अब आपको ये लगेगा कि यहाँ से तो हम हिल में पहुँच चुके हैं, तो भाई ये अगर आप हिल में पहुँच चुके हो तो यहाँ से आपका जो ट्रेंड था वो प्राइस एक्शन के हिसाब से ही आप हिल में पहुँचे हो, तो अभी थोड़ा सा आपको प्रॉफिट तो देखा ही नहीं आपने। यहाँ देखो ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, उसके बाद ये हाई था, ये हाई ब्रेक किया है इसने, ब्रेक करने के बाद टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद अब मार्केट जा रहा है यहाँ से, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। अब बाइंग कर सकते हो तो ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। भाई स्टॉप लॉस तो अच्छे का हिट हो जाता है, देखो कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना। लेकिन आपने जब सारी चीज़ें कंफर्म कर ली तो यहाँ से कहीं से आपने इसमें बाइंग किया, जो कोई पॉजिटिव कैंडल बना होगा तो आपने सोचा कि मेरे को यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, आपको ये जो सुपर ट्रेंड की लाइन है ना इसके नीचे रखना है। अब ये नीचे देखो कितनी वैल्यू आएगी ये मेरे को नहीं जानना। मैंने आपको क्या बोला कि आपको सुपर ट्रेंड की लाइन के थोड़ा नीचे रखना है। जब भी आपको स्टॉप लॉस रखना है तो कहाँ रखना है, इस एरिया में रखना है, थोड़ा सा इस एरिया को मैनेज करना है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो ये सुपर ट्रेंड की जो लाइन दिख रही होगी आपको, ये जो सुपर ट्रेंड की लाइन दिख रही होगी ना, तो ये लाइन जब यहाँ से चेंज करे अपना, तब जाके आपको वहाँ पर एग्जिट कर जाना। देखो यहाँ पर इसने जाके क्या किया, चेंज किया, या फिर आपको 1:2 मिल जाए या 1:3 मिल जाए या 1:4 मिल जाए, वहाँ पर एग्जिट कर जाओ। अगर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पर एग्जिट कर जाओ। तो सिंपल सी बात आप मेरे को यहाँ पर बताओ कि यहाँ से इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पर एग्जिट लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा अगर आपने यहाँ पर बाइंग किया, फिर मार्केट यहाँ पर चला गया तो आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ था अब वो यहाँ पर आ चुका है, फिर मार्केट यहाँ चला गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ चुका है। अब इस लाइन के नीचे ही आपको इस तरह से स्टॉप लॉस रखते हुए जाना है। समझ में आ रहा होगा। अभी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आपने यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम कैच कर लिया है। तो ये सिंपल सा स्ट्रेटजी है। अभी यहाँ पर आप देखो, अब आपका स्टॉप लॉस यानी कि आपने जो एंट्री ली थी वो एंट्री आपने ली थी करीबन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कितनी वैल्यू होगी इसकी, यहाँ पर
सिंपल सी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 140 से 145 के आसपास आपका एंट्री हुआ होगा, यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बना तो यहाँ से कहीं से एंट्री होगी 140 के आसपास, हम समझ लेते हैं 140 के आसपास आपकी एंट्री हुई है। उसके बाद में आपका जो प्रॉफिट बुक होता है वो कहाँ पर होता है, 236 के आसपास या 200, मान लो 230 ही समझता हूँ, चलो मैं 230 यानी कि 240 तक ही जा रहा था वो टारगेट अपना। तो यहाँ पर मैंने आपकी जो एंट्री हुई थी, आपका जो एग्जिट हुआ 230 और आपकी एंट्री हुई थी 140, तो आपने यहाँ पर कितने पॉइंट लिए, 90 पॉइंट। कितने, 90। अभी आपको सिंपल सा भाषा मेरी समझ में आ चुकी होगी, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी आपको बिल्कुल एग्जिट और एंट्री सब समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ से मैं वापस से चलता हूँ इस पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने एंट्री का बोला है, तो यह मेरे को यहाँ से एंट्री लेना है, लेकिन मेरे को एक बार प्राइस एक्शन चेक कर लेना है। प्राइस एक्शन कैसे चेक करना है, अगर आपने हमारा प्राइस एक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन प्लीज़ यार थोड़ा सा मेरे को कमेंट करना पड़ेगा। आपको कमेंट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखो ये हाई था, 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 और उसके बाद ये हाई ब्रेक हुआ है। देखो यहाँ से हाई ब्रेक हुआ है। देखो एक बार भी इसने कहीं पर अपना हाई ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने बराबर पे रहा, नहीं थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आ चुका है, कहीं पर भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर हाई ब्रेक किया इसने, और यहाँ पर ही हमारा सुपर ट्रेंड लगा है, ठीक है, और यहाँ से हमारी झील वाली स्ट्रेटजी भी हो चुकी थी, तो यहाँ से आपको सुपर ट्रेंड लगा है। अब यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते थे सुपर ट्रेंड की वजह से, लेकिन हमको यहाँ बाइंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा। अगर कोई हायर हाई ब्रेक होता तो मैं वहाँ से क्या करता, बाइंग कर सकता। तो मेरे को यहाँ से बाइंग मिली है, तो मैं यहाँ पर कहीं पर 100 रुपये के आसपास इस जगह पे कहीं ट्रेड ले रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे पिरामिड में बनाते हुए जाऊँगा। अब मेरे को कहाँ से एग्जिट करना है, तो मेरे को यहाँ से अगर मेरे को एग्जिट करना पड़ा तो यहाँ से मेरे को 125 के आसपास कुछ वैल्यू होगा यहाँ पर। वैसे तो ये यहाँ पर भी गया था, अगर हम बात करें तो यहाँ तक भी गया था, तो यहाँ पर कहीं पर आपको, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर अगर बंद हुआ तो 130 के आसपास बंद हुआ। तो सोचिए आपने 100 रुपये पे लिया था, 100 रुपये पे, और वो गया 130 रुपये, मतलब आपका जो 30, यहाँ पे 30 रुपये आपको यानी कि एक मिला, एक लॉट पे आपको 30 रुपये मिला, ठीक है। अभी और चलते, देखिए यहाँ पर हम बाइंग का चार्ट देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको सेलिंग का नहीं दिखा रहा हूँ। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं बाइंग का देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको सेलिंग का नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग का भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम सी की बात कर रहे हैं, इसलिए सी का चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ से अभी वापस से दोबारा मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा हाई ब्रेक हुआ है। यहाँ से अगर मैं प्राइस एक्शन लगाता हूँ, पहले तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इस चार्ट को छोटा कर दो, ठीक है। अभी आप देखना कि यहाँ है ये, 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 अभी यहाँ है ये। अभी यहाँ से देखना अगले दिन मार्केट क्या खुलता है, इस हाई को ब्रेक करते हुए इस हाई पर क्लोज ओपन होता है। तो अब यहाँ से आपको पता है कि जो प्राइस एक्शन हो रहा है किस तरह का हो रहा है, इस तरह का। पहले प्राइस एक्शन कैसे चल रहा था, इस तरह से चल रहा था। तो अब यहाँ से हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब यहाँ से क्या है, हमारे चांसेस क्या है, बाइंग के चांसेस। अब यहाँ से देखो एक फेलियर दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ से देखो हाई ब्रेक कर दिया है। हमारा जो प्राइस एक्शन है उस प्राइस एक्शन के हिसाब से हमको बाइंग करनी है, तो वेट करना है उस सिग्नल का। तो यहाँ से आपको एक सिग्नल दिखा था, तो यहाँ से अगर आपने बाइंग भी कर दिया तो आपको थोड़ा सा अगर स्टॉप लॉस को मैनेज नहीं किया तो यहाँ से कि स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है। फिर से दोबारा से आपने यहाँ पर एंट्री ली, तो यहाँ से आप देखो कहीं पर यहाँ पर आपने एंट्री ली होगी, तो ये हाई ब्रेक होते हुए, या फिर यहाँ पर कहीं पे आपने एंट्री ली होगी। तो यहाँ से आपको देखोगे तो यहाँ से चल के मार्केट, यहाँ से अगर मैं बताऊँ यहाँ से, तो आपको 150 के आसपास एंट्री ली, उसके बाद ही मार्केट गया 175 के आसपास। अब आपको एग्जिट कब करना है, तो आपने एग्जिट किया होगा तो करीबन यहाँ पर आपने एग्जिट किया होगा, तो यहाँ पर एंट्री थी थोड़ा सा 10 पॉइंट के आसपास, 10-15 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पर मिला तो सही ना। तो ये चीज़ें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही होगी। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि हम एंट्री कैसे करें और एग्जिट कहाँ पर करें, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था ये उन लोगों को। तो देखो भाई, मैंने आज आपको सामने क्लियर कर दिया है। पहले आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन पहले समझ लो,
उसके बाद में सुपर ट्रेंड लगा लो। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या बताया मैंने कि झील और हिल है तो और अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये हाई ब्रेक किया था इसने, हाई ब्रेक करने के बाद में सुपर ट्रेंड ने भी यहाँ से सिग्नल दिया है। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने किस तरह से यहाँ से आपको जो एग्जिट दे रहा है वो यहाँ 200 पे दे रहा है। आप जो बाइंग कर रहे हैं यहाँ 170 के आसपास बाइंग कर रहे हैं, कितना 170 के आसपास। तो 30 पॉइंट का यहाँ पर भी आपको, और पूरे दिन में एक ही ट्रेड ले रहे हो। क्या हो रहा है, पूरे दिन में एक ही ट्रेड ले रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि पूरे दिन में एक ही ट्रेड ले रहे हो, उसी एक ही ट्रेड में आप पैसा बना ले रहे हो। तो ये जो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन आज दूर हो चुका होगा। तो इससे बेटर कोई वीडियो मेरे के हिसाब से कोई होगा नहीं। तो यार प्लीज़ यार, आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनका भी नहीं हो। अब यहाँ पर बहुत बार आपको ये भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजी इतनी, देखो मैंने क्या बोला कि हर स्ट्रेटजी में आपको स्टॉप लॉस होगा, मैंने ये बोला है आपको। लेकिन आपको ये बात समझना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। देखो ट्रेंड, यहाँ से आपको लग रहा होगा कि यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो रहा है। देखो यहाँ से आपको लग रहा था ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन यहाँ से आपको फिर से यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल चुका था। तो देखो यहाँ से एक ही बात हो रही है ना, एक बार आपका लॉस हो रहा है और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। मतलब आप दिन भर में सिर्फ एक ही ट्रेड कर रहे हो, ज़्यादा कुछ फालतू चीज़ें कर नहीं रहे हो। अब यहाँ पर मैंने जो बताया था मेन आपको, कि मेरा जो बताने का वो था कि भाई मेरा जो सेटिंग क्या है, तो सेटिंग बता ही देता हूँ मैं यहाँ पर आपको। तो RSI का सेटिंग तो आपको पता ही है। देखो RSI का सेटिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 14 पीरियड का मूविंग एवरेज है यहाँ पर। और हम बात करें उस पर, यहाँ पर ओवरबॉट 70 है और ओवरसोल्ड 30 है। और ये पीरियड जो मूविंग एवरेज नहीं है, ये पीरियड है। जो पीरियड मतलब 14 कैंडल, जो लास्ट की जो 14 कैंडल आप डे में लगाओ, 15 मिनट में लगाओ, 5 मिनट में, 1 मिनट में, उसके हिसाब से 14 कैंडल का पीरियड है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा RSI। अब मैं आपको सुपर ट्रेंड की यहाँ पर दिखा देता हूँ। सुपर ट्रेंड अगर आप देखना चाहोगे तो सुपर ट्रेंड में मैंने यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर पीरियड जो है हमारे, पीरियड सुपर ट्रेंड के जो पीरियड है वो मैंने 20 करे हैं। 20 एक्चुअली कितना होता है, तो यहाँ पर मैं एक्चुअली यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सुपर ट्रेंड में दूसरा लगाता हूँ। तो दूसरा सुपर ट्रेंड अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ तो सुपर ट्रेंड में अगर आप देखोगे सुपर ट्रेंड, तो इस सुपर ट्रेंड को देखो आप, यहाँ से एक और सुपर ट्रेंड हमने लगा दिया। तो यहाँ से आप देखो, इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ से आपको दिख रहा है इसमें 7 और 3 होता है। कितना होता है एक्चुअली, 7 और 3 होता है। तो यहाँ से 7 और 3 होता है, 7 और 3 मल्टीप्लायर 3। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, 20 किया और यहाँ पर 2 किया। ठीक है, जैसा कि हमारा मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के हिसाब से हम 20 रखते हैं, वैसे ही हमने पीरियड भी 20 रखा है और उसके हिसाब से हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियरली सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आई हो तो आपके लिए हमेशा कमेंट का दरवाज़ा खुला है, उस कमेंट्स के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से। देखिए कोई भी चीज़ें आपको करने से पहले ना, प्लीज़ यार, करने से पहले ना अपने आप से ना सवाल पूछिए कि क्या मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, क्या मैं अपनी फैमिली के लिए इतना रिस्क ले सकता हूँ। देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा गेम है ये शेयर मार्केट का, जिसमें अगर आप रिस्क लेना चाहोगे तो रिस्क लोगे, लेकिन रिस्क को मैनेज करना, रिस्क को शुरुआत करना। मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपको यही लग रहा है कि मैं शेयर मार्केट में झंडे गाड़ने चाहता हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले ना शायद 500 रुपये लेके आइए। 500 रुपये से आप एक एक शेयर्स पर ट्रेडिंग करिए। जब आपको पूरा नॉलेज हो जाए तब जाके आपको वहाँ पर इसको 5000 करना है। जब और भी आपको लगे कि मैंने यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना लिया, तब जाके आपको इसको बढ़ाना है। लेकिन देखिए मेरा तो एक ही मानना है कि 5000 रुपये से अगर आपको बड़ा बनना है तो 1 करोड़ आप बनाओ, लेकिन 5000 रुपये से ही बनाओ, ये 5 से ही बनाओ, ये 5 जाना नहीं चाहिए। उस तरह की ट्रेडिंग प्लान आपको करनी है। चाहे इसके लिए आपको 10 साल लगे तो 10 साल देने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन ये 5000 रुपये जाना नहीं चाहिए। सीखना उस तरह से है कि लॉस ना हो और जीतना उस तरह से है कि पैसा बहुत बन जाए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है।
वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।